सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए। ये कोई रामलीला का मैदान या फिर इंडिया गेट नहीं है, ये एक लिटरली एयरपोर्ट है। हाँ, सही देख रहे हैं आप लोग टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इंडिया के लगभग हर एक मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और एयरलाइन से जवाब मांग रहे हैं। हालात बहुत बुरी हो चुकी है। इसके पीछे सिर्फ एक कंपनी है, इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। पिछले 3 दिनों में इंडिगो के करीब 1450 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और 1000 फ्लाइटें डिले हुई हैं। इसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स देश भर के अंदर एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी। जवाब में एयरलाइन एक के बाद एक बहाने बनाती रही और ढंग से कोई इन्फॉर्मेट कम्युनिकेट भी नहीं किया। सवाल ये आता है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस तरीके से कोलैप्स कैसे होगी। इसके पीछे एक कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। देखिए, कुछ समय पहले की बात है, DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के रूल्स बनाए। इसका मकसद था फ्लाइटें और क्रू को प्रॉपर रेस्ट मिल सके ताकि पैसेंजर की सेफ्टी बेटर हो सके। और इन नए रूल्स के अनुसार पायलट और क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। डेली वर्किंग आवर 8 घंटे किए गए। नाइट लैंडिंग को 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया। साफ दिख रहा था इन नए रूल्स का मतलब है कि अब सेम नंबर की फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए एयरलाइन को ज़्यादा पायलट और क्रू मेंबर्स को हायर करना पड़ेगा। और इन्हें ओरिजिनली मार्च 2024 में इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइन ने कहा कि ये बहुत जल्दी है, इसे डिले करो, और उन्हें तब 18 महीने का टाइम दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इंडिगो ने ढंग से हायरिंग नहीं की। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइन के खिलाफ में जाते हैं तो एयरलाइन फ्लाइट डिले करती हैं या फिर कैंसिल कर देती हैं ताकि सरकार रूल्स को चेंज कर सके या प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा सके। और यह जो हो रहा था ये कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेट स्ट्रेटजी थी। जानबूझकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा दो ताकि DGCA मजबूर हो जाए इन रूल्स को वापस लेने के लिए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। DGCA ने 5 दिसंबर को अपने रूल्स का एक बड़ा बयान था उसे चेंज कर दिया। अब लेट्स को वीकली रेस्ट में काउंट करना अलाउड कर दिया गया, जो पहले नहीं था। और इसके अलावा DGCA ने 10 फरवरी तक इंडिगो के पायलट की नाइट ड्यूटी रूल से एक वन टाइम एक्सेप्शन दे दी। देखिए, इस पूरे मुद्दे के पीछे एक रूट कोई था, इंडियन एविएशन सेक्टर को मोनोपोली या ड्यूपली बना जाना। आज के दिन इंडिया एविएशन मार्केट में इंडिगो के मार्केट शेयर 65% है, एयर इंडिया का 30% है। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइन ख़त्म हो चुकी हैं। और आज अगर कोई पैसेंजर खड़ा होकर बोले कि मैं इंडिगो को बायकॉट करना चाहता हूं, तो ये लिटरली पॉसिबल नहीं है। और यह बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शन हुआ करते थे, जैसे गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, किंगफिशर एयरलाइन। कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आज देश का लगभग हर एक सेक्टर मोनोपोली और ड्यूपली की तरफ बढ़ रहा है। और ये कंज्यूमर के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ये सब देखते हुए क्या आपको लगता है DGCA ने इंडिगो के दबाव में आकर नियमों को वापस लेना सही किया, या क्या सरकार के एविएशन सेक्टर की कंपटीशन को बढ़ा देना चाहिए? वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।